कल उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो बजट पेश किया, लेकिन महराज मलिक ने ये कहा कि वो खुश नहीं है क्योंकि बीच में डेली वेजर्स और एसपीओज की जो है वो बात नहीं हुई। महराज साहब, बजट तो पेश हुआ है, लेकिन जो उम्मीद लगाकर बैठे थे ना डेली वेजर्स, उनके लिए कुछ नहीं है, ये बजट खाली है। देखिए, मुझे तो सबसे पहले खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर सरकार में नहीं भी है, विपक्ष में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो है देश के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। चाहे फ्री सर्विस, महिलाओं की बस सर्विस की बात हो, या अगर आप देखेंगे फ्री बिजली की बात हो, चाहे बड़े पैमाने पे नहीं मिल पा रहा है। हमने तो दिल्ली के अंदर सबको 200 यूनिट बिजली फ्री की थी। यहाँ तो कुछ एक वर्ग के छोटे लोगों को जो है, छोटे तबके को जो है फ्री बिजली देने का काम किया। मैं चाहता हूँ सरकार इस पे और विचार करे और चर्चा करे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है और अच्छा करे। जहां तक बजट का मामला है, कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई है, नौजवानों की बात नहीं हुई है, तो उस पर जो है सवाल जो है सिर्फ मेरा नहीं है। मैं सरकार का एक हिस्सा होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि 10 साल से लगातार मैं जूझ रहा हूं, मैं सड़कों पे देख रहा हूं, एक आम आदमी की बात सुन रहा हूं, और आज भी अगर गलियों में आप देखेंगे या शहरों के अंदर चर्चे देखेंगे तो यकीनन सवाल यही है कि कैजुअल लेबरर्स और नौजवानों के बारे में बात क्यों नहीं हुई, उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बात हुई जिन्होंने जमीनें दी हैं, उन लोगों के बारे में बात क्यों नहीं हुई है जिनकी जमीनों को उजाड़ कर, बंजर जमीनों को उजाड़ कर जो है सड़कें बनाई, उनके मुआवजे की बात नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे चर्चा करना अभी बाकी है। महराज, आज बजट पर चर्चा होगी, क्या महराज इस चर्चा का विषय रहेगा कि नौजवानों की बात नहीं? नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, चर्चा तो होनी है और हम बात करेंगे। मैंने कहा मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं यहाँ पर एक एमएलए की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, बल्कि एक आम आदमी की सोच लेकर यहाँ पर आया हूँ, और मुझे ये फकर है कि मैं एमएलए हूं और मैं बात रख सकता हूं, वरना एक आम आदमी यहाँ सदन में आकर अपनी बात नहीं बुलंद कर सकता है। मुझे खुशी है, मैं एमएलए भी हूं और एक आम आदमी भी हूं, और एक आम आदमी की सोच भी रखता हूं, और सवाल तो मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने चाहे राशन दिया, चाहे 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी, लेकिन उन्होंने एएवाई को दी। क्या बीपीएल लोग इसमें नहीं आते इस कैटेगरी? देखिए, मैं तो कहता हूँ राशन तो सबको फ्री होना चाहिए, सबको मीन्स कि आप बीपीएल कैटेगरी तक जा सकते हैं। उन लोगों की जरूरत है जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर तो वो जो लास्ट वाला वर्ग है उसकी मेजॉरिटी हमारे पास उतनी नहीं है। आपने ठीक कहा है। देखिए, अगर उमर साहब ने ये चुनाव के अंदर वादा किया था कि हम फ्री, क्यों रहे? देखिए मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं फ्री राशन दूंगा। ना लोगों ने पूछा किसको मिलेगा, ना इन्होंने बताया हम किसको देंगे। उन्होंने ये भी कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ना लोगों ने तब पूछा और ना इन्होंने बताया कि हम किसको देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो झमेला है इस पे हंसी आ रही है मुझे। अब सवाल पूछे तो पूछे किससे, है ना? तो बात वही है कि आज जवाब देंगे सदन में, क्योंकि उन तक भी है इनपुट्स जाते हैं, फीडबैक जाता है कि लोग क्या इस बजट को देखिए, अगर आप बात करते हैं ना तो जनता आपको सुनती है, जो जनता आपको सुनती है उसमें ज्यादा जो है वो यूथ रहता है। अब आप मुझे बताइए कि एएवाई वाले कितने परसेंट होंगे? मैंने कल भी कहा था, किसी ने मुझे पूछा था जब हम सदन से बाहर आए थे, तो मैंने परसेंटेज में अगर कहा था तो 3% जो है 10 में से 3 नंबर में देता है ना। नहीं, 3 नंबर ही देता हूँ, सरकार को ही 3 नंबर देता हूँ इस बजट को लेकर, क्योंकि ये उसी तर्ज का जो है हुआ है। ठीक है, गरीबी सतह के जो लोग हैं उनको इन चीजों की जरूरियात है, लेकिन ये भी तो जानना है जिन लोगों को आप बिजली दे रहे हैं उनको बल्ब जलाने के लिए वो है ही नहीं, बल्ब ही नहीं है। उनको तो पोल लगाने के लिए वो जगह तार भी नहीं है, और लकड़ी के पोल पे गुजारा कर रहे हैं, और कई महीनों तक जब ट्रांसफार्मर इलाके में खराब होता है तो वही एएवाई वाले लोग जो है ढोने का काम करते हैं। तो आप उन लोगों को इंसाफ इस तरीके से नहीं दे सकते। उनको उस पटरी से उठाकर उनको एजुकेट करना है, उनको रोजगार बेहतर देना है, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। देखिए, बेहतर है, मैं खुश हूं, मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी से हूं। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा, अगर अकेला आदमी यहाँ पर चुनकर आया है लेकिन उसका एजेंडा यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे तो खुशी है। आपने खुद ही सरकार के बजट को 10 में से 3 नंबर दिए हैं, तो आप ये बताइए, आप तो कहते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, तो आज कितने सवाल होंगे महराज मलिक के? नहीं, सवाल तो होंगे नौजवानों को लेकर। मैं खुद एक युवा हूं, नौजवानों को लेकर उनकी बेहतरी के बारे में क्या क्या किया है। आज भाजपा विपक्ष में बैठकर बात ना करे। मैं तो यही चाहूंगा बीजेपी सवाल करे कि जो 3 लोगों को उठाकर गायब है वो क्यों गायब हुए हैं। बीजेपी ये सवाल उठाए कि जो इलेक्शन के बाद यहाँ पर किलिंग हुई है, यहाँ पर माफिया है, वो कैसे बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। बीजेपी को कोई हक नहीं है ये बात पूछने का कि बिजली 200 यूनिट सिर्फ एक वर्ग को क्यों दी। ये फिर बोलते हैं ये जो बीजेपी का एजेंडा है, ये मोदी की वो सारी, ये जहां पर इनको मौका मिलेगा ना, ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का, ये मोदी जी का, ये चीजें नहीं है। बीजेपी को अगर सवाल करना है, जैसे सरकार ने पिछले दिनों एक यहाँ जब गवर्नर एड्रेस हुआ था, आपको शायद याद नहीं होगा, उसमें किसी ने चर्चा नहीं की। मैं चर्चा करना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। वहां पर बात हुई थी कि पंडितों, कश्मीरी पंडितों को जो है घर वापसी की जाए, और ये एक अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। पहली बार मोदी के दौर में
कश्मीरी पंडितों के नाम की फिल्में बनाई गई, लोगों को रुलाया गया, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। देखो 1987 में पंडितों, कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं के साथ क्या हुआ। वो हिंदू आज जगती की गलियों में ठोकरें खा रहे हैं, उनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन नहीं है, और पीएम पैकेज से जो धोखा मोदी ने दिया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वालों को बता दो कि जिन पंडितों को तुमने मूवियों में दिखाया था, जिन पे तुमने चर्चा की थी, जिनके ऊपर तुमने देश को दिखाया था कि हिंदुओं के साथ सरनिंग, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो नरसिंगार हुआ था, तो उन्हीं पंडितों को आज सरकार अगर उठाने का काम कर रही है। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो कश्मीर घाटी से आता है, ये वही उमर अब्दुल्ला है जिसकी घाटी से कश्मीरी पंडित हैं। आज वही उमर अब्दुल्ला ने यहां सरकार में बैठकर कश्मीरी पंडितों के वापसी की, घर वापसी की बात की। ये तो कहते थे हम लेकर जाएंगे, इन्होंने तो 10 साल में नहीं लिया, और आज ये लोग बात नहीं करें, ये कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पे बात करें भाजपा के लोग। अगर अपोजिशन में बैठना है, सरकार का अच्छा कदम है, और मैं चाहता हूं कश्मीरी पंडित अपने घर जाएं, लेकिन इन्होंने जो लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, मैं चाहता हूं अगर देश इसको देखे, जिन हिंदुओं के नाम पर इन्होंने देश के अंदर चुनाव लड़ा, जिन पंडितों को इन्होंने नरसिंहार बनाकर और अलग अलग तरीके से हिंदू और मुस्लिम करके, वो पंडित आज भी रो रहे हैं। 10,000 जो रिलीफ उन्हें मिलता था, पीएम पैकेज से देने का वादा किया था, आज तक मोदी के अकाउंट से उन लोगों को रिलीफ नहीं मिला है। ये सवाल भाजपा पूछे, और मेरा सवाल बीजेपी को है, मोदी को है, कि किन हिंदुओं की आप बात कर रहे हो। उन हिंदुओं की बात आज सरकार में बैठा उमर अब्दुल्ला कर रहा है, मुसलमान कर रहा है कि उनकी घर वापसी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के बारे में अगर उमर अब्दुल्ला सोच रहा है, मैं कहता हूं सरकार की पॉलिसी बहुत बेहतर है। महराज साहब, तो महराज मलिक थे। बजट पर आज चर्चा होने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि जो कल बजट पेश हुआ उसमें युवाओं की बात नहीं हुई, उसमें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की बात नहीं हुई, और साथ ही साथ बहुत सी चीजें जो है वो सरकार ने अभी अनटच्ड रखी हैं, जिसमें आपको बता दें कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी जो है वो इन सब बेनिफिट्स का हिस्सा हो सकते थे, जो सरकार ने नहीं बनाया। फिलहाल आज जब बजट पर चर्चा होगी, आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे।